रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। मैं सुनील कुमार आपके यूट्यूब चैनल मही एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूँ। अध्याय 2 चल रहा है, भाग 5 है। प्रारंभिक स्तंभ और भक्ति रूपांतरण है, सभी ब्रांचों में है, सब जैसा आप जानते ही हैं। तो हम आपका ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए मैं अब अपने वीडियो की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अपने माँ बाप का मेहनत जायज़ ना होने, ना मेहनत ख़राब ना होने पाए, उस तरह आप मेहनत कीजिए, उस कदर आप मेहनत भी कीजिए, तो आपके लिए बहुत भविष्य क्या है, आप जो कमाएंगे वो भी अपने पास ही रखेंगे। माँ बाप को पता नहीं आपकी मर्ज़ी क्या करने वाले हैं। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ में चलता हूँ, ज़्यादा बातें न करते हुए। तो आज हम लोग देखेंगे आव्यूहों की कोटि। आव्यूहों की कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी थोड़ा मैसेज आ जाता है, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। तो हो गया है। तो हम आव्यूहों की कोटि पर थे, इसको रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। आव्यूहों की कोटि किसे कहते हैं, एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे। किताबी भाषा में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उस पर हम बाद में जाएंगे या फिर नहीं भी जाएंगे। आपको क्या समझना है वह मेन मुद्दा यह है कि आपको कोटि और रैंक निकाला कैसे जाता है। यह देखिए 1 2 3 0 0 2 4 5 6। तो हम आव्यूहों की कोटि की तरफ जा रहे थे। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें, जैसे यह है जो चीज़ है, जहाँ पर यह जिस तरह से दिया होता है, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, सारणिक। एक तो इसका खुद का सारणिक निकल जाएगा, और इसमें से कुछ आव्यूह सबसे, जैसे ये कितने क्रॉस का है, 1 2 3 4 4 क्रॉस 3 का है। तो आप ये देख रहे हैं इसका एक खुद का, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको 3 क्रॉस 3 का कर देंगे। तो इसको निकालना पेपर में इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, मैं आपको वैसे एग्जांपल के लिए ले लिया हूँ। मान लीजिए भी हम छोटे के लिए भी लेकर चल रहे हैं, छोटे लेवल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए ये 3 क्रॉस 3 का है। इसका आप क्या करेंगे, उच्चतम पहले क्या निकालेंगे, इसका उच्चतम वैल्यू क्या होगा, यही 3 क्रॉस 3 का आप लघु सारणिक निकालेंगे। इससे पहले आपको मैंने लघु सारणिक के विषय में बता चुका हूँ। तो उसकी क्या रहता है, इसी में से इसी को हम केवल क्या कर देते हैं, ऐसे सीधे सारणी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद पहले को उठाएंगे, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसका गुणा करेंगे, और इसमें इसका गुणा करके इसमें से घटा देंगे। और इसी तरह इसको यहाँ पर प्लस रहेगा तो अगले वाले में माइनस हो जाएगा, वह आपको मैंने बताया हूँ, क्योंकि यह -1 का होल स्क्वायर के रूप में जाता है। जैसे यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम है तो 2 आएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर पहला रो दूसरा कॉलम, तो यह पहला रो दूसरा कॉलम मिलकर 3 हो जाते हैं, तो -1 की पावर 3 चला जाता है, तो माइनस आ जाता है। आप समझ रहे हैं। तो जैसे मैं एक अभी कर मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए यही चीज़ है, इसी का आपको आव्यूह कोटि निकालना है, रैंक निकालना है। तो आप इसका उच्चतम लघु सारणी का मान लेंगे, उसमें आप सारणी में उसको हल करेंगे। अगर वह 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, 0 के बराबर आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि यह हल करने पर यदि वह 0 के बराबर आ जाए तो वह समझ जाइए कि वह कोटि उसका मान नहीं होगा, क्योंकि वह 3 क्रॉस 3 का है, तो 3 ही उसका कोटि होता है। लेकिन जब 0 आ गया तो वह कोटि नहीं होगा। तो फिर आप क्या काम करेंगे, यह एकदम सरल विधि है। फिर उसके बाद एक कोई उप आव्यूह ले लेंगे, उसका उप आव्यूह का सारणिक ले लेंगे। समझ रहे हैं आप कि उसका एक उप आव्यूह लेंगे, उसका फिर सारणिक ले लेंगे। यदि वह मान 0 के बराबर आ गया तो वह 2 मतलब 2 क्रॉस 2 होगा, तो यानी 2 भी उसका कोटि नहीं है, तब आप उससे भी लो जाएंगे। तो मतलब आप समझ जाएंगे कि एक ही इसका कोटि होगा।
बस इसमें यही काम करना है। और इसका कुछ नियम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो रैंक, इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं कोटि को आर, किससे, आर से डिनोट करते हैं, या एक और होता है रो में ए भी लिखते हैं, आर से डिनोट करो या रो में ए से डिनोट करो। इसका उस वही वह कोटि होता है, इस मतलब कोटि को इसी से डिनोट करते हैं। कोटि जो रैंक होता है वह हमेशा आर की वैल्यू आपका जो आएगा वह हमेशा, अब जैसे यहाँ पर 3x4 हो गया, तो इसमें जो होगा सबसे छोटी वैल्यू, तो आप समझ रहे हैं, इसमें जो सबसे छोटा होगा या 4x3 आ जाए, मतलब यम क्रॉस यन होता है ना, इसमें मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू होगा वह उसी के बराबर या उससे कम होगा। आप इस चिन्ह को समझें कि आर की वैल्यू मतलब रैंक आपका या फिर उसी 3 के बराबर होगा या 3 से कम होगा, ये एकदम निश्चित होता है। ये एक नियम है उसका कोटि, आव्यूह की कोटि में, कि मतलब रैंक आपका हमेशा यदि इस तरह से फॉर्मेट में है तो आप हमेशा उसी को लेंगे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो रैंक तब आप उसको तो चेक करने की अभी एक मैं विधि बताया हूँ, अभी मैं और विधि बताऊँगा आपको। तो या तो वह 3 के बराबर होगा या 3 से कम होगा, बस यही है। देखिए मैं ज़्यादा कुछ लिख कर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं, आपको सवाल हल करने से मतलब है, तो मैं कंसेप्ट को बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। आपको इस तरह से आपको कोटि कहेगा निकालने के लिए, रैंक कहेगा निकालने के लिए, या फिर यहाँ 3x4 है या 4x3 है, तो भी आप इसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही उसका रैंक हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ये एकदम निश्चित होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लें। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला था कि अब जैसे उच्च त्रिभुजी आव्यूह आ जाता है, निम्न त्रिभुजी आव्यूह आ जाता है, तो आप समझ रहे हैं जैसे उच्च त्रिभुजी आव्यूह आ गया 1 2 3 0 1 3 0 0 2, यह क्या है, यह उच्च त्रिभुजी आव्यूह है कि नहीं, यह उच्च त्रिभुजी आव्यूह है। त्रिभुज नीचे बन रहा है, यह उच्च ऊपर है, ऊपर मतलब अंक होना चाहिए, नीचे 0, तो ये 0 है। उच्च त्रिभुजी आव्यूह में आप कोटि कैसे बताएंगे, उच्च त्रिभुजी आव्यूह में कोटि कैसे बताएंगे, उसमें क्या देखेंगे, अशून्य, अशून्य, आप समझ रहे हैं, अशून्य पंक्ति जो होंगे, समझ रहे हैं, वहीं उसके अशून्य मतलब अब इसी के नीचे 0 0 हो जाता तो इसको थोड़ा काउंट करते हैं, मतलब तब अशून्य मतलब अशून्य हो, मतलब शून्य नहीं अशून्य हो, अशून्य का मतलब इसको, न कि पूरे 0 0 हो गए तो उसको भी काउंट कर लें, तो मतलब 1 2 3 मतलब इसका रैंक 3 हो जाता, यही आप इसका रैंक बता देते हैं शून्य, मतलब अशून्य पंक्तियों की जो संख्या होगी वही उसका रैंक हो जाएगा आपका। उच्च त्रिभुज आव्यूह हो गया, निम्न त्रिभुज आव्यूह हो गया, तो इस तरह से आप रैंक को बता सकते हैं गिन कर, काउंट कर कर। और एक सरल विधि यह होता है, इसमें आप निकालने देखेंगे कि ये 0 0 हो गया, यह भी कोशिश यह तो हल करते समय ये 0 नहीं हो पाया तो मतलब आप समझ जाइए कि यह मतलब कोटि में ही आएगा, यह इसका रैंक हो जाएगा। तो एक आध दो हम सवाल आपको बता दे रहे हैं कर कर, तो आप देख लीजिए, मैनेज कर लीजिए, और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आपको इस तरह से सवाल दे देगा, कहेगा इसका कोटि ज्ञात कीजिए। जब आपको कहेगा कोटि ज्ञात करने के लिए तो आप क्या काम करेंगे, बस इसमें कुछ नहीं, यही इसी आव्यूह को आप सारणी में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, तो हम रफ कर दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि मतलब यह यहाँ से हल स्टार्ट हो गया है। अब इसको आप सारणी में ऐसे ले लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। पहला विधि आपका कैसे आप निकालेंगे, पहला लेंगे पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, इसका पूरा इसमें करेंगे 24 आएगा, इसका इसमें करेंगे 25 आएगा, इस घटा देंगे। आप सारणी के हल करने की विधि को पहले सीख चुके हैं। फिर यहाँ क्या आएगा -2, आप कैसे आ जाता है, यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, कैसे होता है आप जानते ही हैं, -1 के पावर रो और कॉलम को जोड़ दो जिस पंक्ति तक पहुँचे हो, और वह जो चिन्ह आएगा वही उसका चिन्ह हो जाएगा।
इसमें आ गए तो इस दूसरे को छोड़ो, इसके नीचे वाले को छोड़ो, इसके सामने वाले को छोड़ दो और बाकी जो बचे उसका मल्टीप्लाई करके घटा दो। 8 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 3, यह बचा कोष्टक में 5 माइनस 6। इसको आप हल करेंगे तो इसमें से आप निकालेंगे तो -1 बचेगा, यहाँ से निकालेंगे तो -2 बचेगा, मिलकर प्लस हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो -1 बचेगा -3। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं -4 + 4 कट कर क्या आ गया 0, यानी कि यह 3 क्रॉस 3 का है, यह जो 3 क्रॉस 3 का है यानी कि इसका रैंक 3 नहीं है। आप समझ रहे हैं। तो जब इसका रैंक 3 पर नहीं हुआ तो आप क्या काम करेंगे, अब इसी को, अब सारणी में इसी के उप पहले तो आप यह श्योर रहेंगे कि हमको उच्चतम लघु सारणी को लेना है। ये उच्चतम लघु सारणी है, ये खुद ही उच्चतम है, सबसे ऊंचा है। अब इसके बाद इससे छोटे वाले को लेंगे, मतलब अब 2 क्रॉस 2 को ले लेंगे, मान लीजिए कहीं से भी उठा लिए 1 2 1 3। अब इसका निकालेंगे 3 - 2 यानी नॉट इक्वल 0 के बराबर, यानी कि इसका यहीं पर 2 क्रॉस 2 का है, आप समझ रहे हैं। तो यहीं R इसका रैंक हो जाएगा, 2 रैंक हो जाएगा, और यही R हो जाएगा, या फिर इसको रो A से दिखा दो या R से दिखा दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना होता है, और इसमें कुछ है ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे। तो इसका एक विधि यह है, उसके बाद और एक विधि होता है, मैं आपको फिर बताऊंगा। और उसके बाद शून्यता ज्ञात करना होता है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।